आप लोग जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं कुछ लोगों की नासमझी की वजह से वो बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी बड़ी नहीं जितना आप लोग समझ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों का इमारत पर पूरा यकीन, पूरा एतमाद कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को हजरत अमीर शरीयत अहमद वली फैसल रहमानी साहब के साथ हुई बदतमीजी को लेकर बताया जा रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में आप खुद सुनिए हजरत क्या कुछ कहना चाहते हैं। दूसरी तरफ इस मामले को अफजल अली खान से जोड़कर देखा जा रहा था। अब इस मामले में अफजल अली खान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी तो आज यहाँ डॉक्टर इजहार साहब और जनाब जफर आलम साहब की दावत पर यहाँ आया हूँ। आवाज़ ख़राब है। इस पूरे सफ़र का मकसद तालीमी बेदारी है और माशरे में फैली ख़राबियों की इस्लाह है। उसमें मैं जनाब नीतीश कुमार साहब से कहना चाहूँगा कि उनकी तवज्जो की सख्त ज़रूरत है। इमारत शरिया सियासी जमात नहीं है, सियासी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इमारत शरिया किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स नहीं करती और ना ही अमीर शरीयत किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स करते हैं। आप लोग जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं कुछ लोगों की नासमझी की वजह से वो बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी बड़ी नहीं जितना आप लोग समझ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों का इमारत पर पूरा यकीन, पूरा एतमाद कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दरभंगा के आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? वालिद साहब ने एक दफ़ा कहा था, उन्होंने कहा था कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, तो पढ़िए और बढ़िए इंशाअल्लाह। 16 तारीख को ये जो 16 गया है, इस 16 को हजरत का प्रोग्राम था यहाँ जमालपुर में। पहले जामा मस्जिद पे आएंगे, जामा मस्जिद पे आके लोगों से पहले मिल के, अब उनको फ्रेश वगैरह होना होगा तो यहाँ फ्रेश होके लोगों से मुलाकात करके और फिर तब जहाँ जाना होगा फिर जाएंगे। तो यही मामला था। और 16 के सुबह से ही, क्योंकि यहाँ जो क्षेत्र है, यहाँ के जो मुसलमान हैं, ये हजरत को कई पीढ़ी से चाहने वाले हैं। इनके परदादा मोहतरम से, फिर दादा, फिर वालिद, और ये सिलसिला बहुत पुराना, मतलब खानका मुंगेर से सब लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग चाहने वाले हैं उनके। तो हज़रत मौलाना फैसल रहमानी साहब के बारे में जब लोगों ने सुना कि उनका फर्स्ट दौरा है, पहली दफ़ा आ रहे हैं, तो लोगों में बड़ा जोश व जुनून था और जो नौजवान, बूढ़ा, बच्चा, सब लोग खुश था। और सभी लोग सुबह सवेरे नहा धो के तैयार होके, जिनके पास जो भी जैसे बाइक, 4 व्हीलर, जो भी मतलब साधन था, उस के ज़रिए लोग अपनी अपनी गाड़ी को लेके लोग गंडौल चौक, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ लोग गए हज़रत के इस्तकबाल के लिए। हज़ारों लोगों के मतलब तादाद में थे लोग वहाँ, सभी लोग खड़े हुए थे। लेकिन जब हज़रत की गाड़ी आई तो हज़रत की गाड़ी वहाँ नहीं रुकी, तो फिर गाड़ी सीधी चली आई। गाड़ी आई तो फिर वहाँ से जो लोग आए तो लोगों को लगा कि हज़रत किसी वजह से नहीं रुक पाए होंगे, तो हो सकता है कोई कारण हो। तो फिर यहाँ जब जामा मस्जिद पे लोग आए, सभी लोग वहाँ से यहाँ आए, तो यहाँ भी हज़रत को नहीं देखा उन लोगों ने नहीं देखा कि भाई हज़रत यहाँ भी नहीं है। तब पता चला कि हज़रत डायरेक्ट वो इजहार साहब के घर पे नाश्ता के लिए या जो भी हो वहाँ चले गए। तो और इजहार साहब का जो घर है ये गांव से बिल्कुल पश्चिम साइड में, और अकेला घर है वहाँ पे उनका। तो वहाँ पे कोई मुस्लिम की आबादी नहीं है। तो लोगों में ये आक्रोश था कि हज़रत से के इस्तकबाल के लिए हम लोग गए और हम लोगों को मुलाकात नहीं हो पाई हज़रत से। तो हर तरह के लोग होते हैं गांव घर में, पढ़े लिखे भी, समझदार भी, और सब तरह के लोग होते हैं। तो सभी लोगों को हम समझाने का ही काम कर रहे थे कि कोई बात नहीं, हज़रत का फर्स्ट दौरा है। लेकिन लोगों को हज़रत पे गुस्सा नहीं था, लोगों को गुस्सा था उनके साथ एक मुफ्ती तौहीद साहब थे, जो एक लंबे अरसे से मदरसा रहमानिया के मुहतमिम रह चुके हैं, अब रिटायर हो गए वो। तो उनको इस क्षेत्र के सभी लोगों की जानकारी है, सभी गांव की जानकारी है, और यहाँ के लोग इस्तकबाल कैसे करते हैं अपने पीर का, अपने मुर्शिद का, तो उनको सारी जानकारी थी। तो लोगों को इस बात का गुस्सा था कि हज़रत नए थे, हज़रत का फर्स्ट दौरा था। लेकिन जब मुफ्ती तौहीद साहब उसमें बैठे हुए थे तो बात कर रहे थे, हम सभी लोगों को समझाने का काम किए
और उसी में कुछ लोग जो है वो थोड़ा जो है थोड़ा नारा उरा लगा दिया इस तरह का। लेकिन आज के डेट में भी हजरत मौलाना फैसल रहमानी साहब से ना किसी को तकलीफ है, ना उनको हम लोगों से तकलीफ है, और सभी लोग खानका मुंगेर से जुड़े हुए हैं, हमारा पूर्वज जुड़ा हुआ है, सब लोग जुड़े हुए हैं और सब लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। और अब लोगों का क्या है कि तरह तरह का लोग झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा कर रहा है, वीडियो वायरल कर रहा है, जबकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसमें कोई ये नहीं है। उसके बाद हजरत यहाँ खाना खाए, हजरत आराम किए, फिर यहाँ से असर के नमाज के बाद जमालपुर से गए। लोगों से बहुत सारे मतलब पूरे लोगों से प्यार मिला और सभी लोगों को वो दुआ देने का काम किए। और मतलब खानका मुंगेर से लोग जुड़ा हुआ है और वो जुड़ा रहेगा, क्योंकि हमारे वो पीर हैं लोग, सभी लोग हमारे बाप दादा सभी लोग वहाँ खानका से जुड़े हुए हैं, और हजरत के भी बाप दादा हम लोगों से जुड़े हुए थे और हजरत भी जुड़े हुए हैं। इस मामले को लेके अगर किसी को लगता है कि मतलब जमालपुर के लोगों से या हमसे गलती हुई है, अगर हम इस गांव के जिम्मेदार हैं और अभी वर्तमान में अभी एट प्रेजेंट हम मुखिया भी हैं, तो अगर इस गांव के किसी लोगों से अगर कोई गलती हुई है या कोई गुस्ताखी हुई है तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं सभी लोगों से। और ये भी अपील करते हैं, ये भी मतलब ये करते हैं कि इस चीज को मतलब ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हजरत हमारे हजरत हैं और लोगों का जज्बात उनसे जुड़ा हुआ है और सभी लोग उनकी इज्जत करते हैं। तो बराए मेहरबानी इस तरह का वीडियो फैलाने की कोशिश और तरह तरह की बात, इससे एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। और ज्यादा किन्हीं को प्रॉब्लम है तो हजरत से ही डायरेक्ट पूछ ले कि हजरत को अगर कोई तकलीफ है तो ठीक है, हम लोग गुनहगार हैं, हजरत को तो कोई तकलीफ नहीं है। हजरत उसके बाद आए, खाना खाए सभी लोगों के साथ, सभी सैकड़ों आदमी खाना खाए उनके साथ, सभी को दुआ दिए, सभी का पानी दम किए, यहाँ के इस क्षेत्र के बारे में हमसे डिस्कस किए, एजुकेशन के बारे में पूछे, हालात के बारे में पूछे, बहुत सारी बातों पे बात की। और ये भी बोले कि वक्त और रहता तो और बात करने का मन था, लेकिन फिर मैं दोबारा आपको बुलाता हूं और बैठ के बात करूंगा आपसे। हजरत बहुत दुआ देने का काम किए। अब लोगों का मेंटेलिटी क्या है कि झूठ मूठ का लोग इतने किसी बात का इतना बड़ा बतंगर बनाता है जिस बात में कोई सच्चाई ही नहीं है। ना हजरत से किसी को तकलीफ है, ना हजरत के साथ रहने वाले से किसी को तकलीफ है, ना खानका मुंगेर से। अभी 26 या 27 तारीख को वहां दुआ होने वाला है। अभी से मैं देख रहा हूं कि लोग अपनी तैयारी में जुट गए हैं, टिकट बनवा रहे हैं, लोग वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग भी जाएंगे, सब लोग जाएंगे। तो ये हमेशा से ये जो सिलसिला है वो चलता है और चलता रहेगा। इसको बराए मेहरबानी ऐसे इन चीजों से लोगों को परहेज करना चाहिए और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह का नहीं प्रोपेगेंडा और किसी को बदनाम करने का, किसी के मतलब इमेज को खराब करने की कोशिश लोगों को करना चाहिए, क्योंकि इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर किन्हीं को भी अगर तकलीफ है और लगता है कि हजरत के शान में गुस्ताखी हुई है तो मैं अपनी तरफ से पूरे गांव वाले के तरफ से मैं माफी मांग